In class 8th, chapter 9 is going on. Algebraic expressions and identities. I have completed exercise 9.1 in previous video. Now we are going to start exercise 9.2. So see question number 1. Read carefully. Find the product of following pairs of monomials. मोनोमियल्स की प्रोडक्ट बतानी है. मोनोमियल्स क्या होता है बेटा जी? मोनो मीन्स सिंगल, यानी जो सिंगल टर्म है उसे मोनोमियल बोलते हैं. क्लियर? तो मोनोमियल्स की प्रोडक्ट बतानी है आपको. सी फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट पार्ट 4,7p इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है. तो आपको एक चीज याद रखनी है, हमेशा नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करनी है एंड वेरिएबल की वेरिएबल से. वेरिएबल कौन है यहाँ पर? p इज द रिप्रेजेंटिंग मोड ऑफ वेरिएबल, यानी p से डिनोट कर रहे हैं आप किसे? वेरिएबल को, अल्फाबेटिकली. क्लियर? तो सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे बेटा? 4 into 7p मीन्स टू से 4 7 या 28 into p. इट्स योर आंसर. है ना सिंपल बिल्कुल. इसी का फोर्थ पार्ट अब ले रहे हैं यहाँ पर देखिए 4p³ एक मोनोमियल है, कोमा सेकंड मोनोमियल कौन है? -3p. तो आपको क्या करना है? नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई, साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई और वेरिएबल की वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई. ये 4 का साइन क्या है? पॉजिटिव, और इसका साइन क्या है? माइनस. तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर मल्टीप्लाई कितना होता है इनका? नेगेटिव. सॉल्यूशन क्या करेंगे आप? ऐसे लिखिए, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई कितना होता है? माइनस, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई कितना? 12. ओके. तो पहले डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है, तो आपको क्या करना है? इनकी प्रोडक्ट करनी है. 4p³ इंटू -3 ये लिखा. प्लस माइनस की मल्टीप्लाई कितना? माइनस 4 3 का 12 और p³ इंटू p⁴1. तो जब हमारे बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में. तो यहाँ पर कितना होगा? p⁴. भाई p⁴ यहाँ पर था और p⁴1 यहाँ पर है. दोनों के बेस सेम है, यानी p एंड p, और पावर इसकी कितनी है? 3 और इसकी पावर कितनी है? 1. तो जब भी हमने एक्सपोनेंट चैप्टर किया था ना, बेस इक्वल होते हैं और जब हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर उनकी ऐड हो जाती है, पावर पे इफेक्ट पड़ता है. तो p की पावर कितना हो गया? 4. इस तरीके से आपको ऑल पार्ट्स करने हैं. 2 पार्ट्स मैंने किया, अदर पार्ट्स आप करेंगे. क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है? फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल का एरियाज बताइए. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ. एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली. यानी उसने आपको एक लेंथ गिवन है और एक ब्रेथ, और उसका एरिया पूछ रहा है आपसे. तो आप अगर फर्स्ट ब्रैकेट की बात करें यहाँ पर, सी क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर जो आपका लेंथ है बेटा जी वो कितना है? लेंथ इक्वल्स टू p एंड ब्रेथ कितना है यहाँ पर? ब्रेथ इक्वल्स टू q. सी दिस ब्रैकेट p, q. तो फर्स्ट आपका लेंथ है एंड सेकंड आपका ब्रेथ है. तो हमने लिखा है लेंथ इक्वल्स टू p एंड ब्रेथ इक्वल्स टू q. आपको क्या बताना है बेटा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बताना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी होता है, नहीं होता है? तो लेंथ कितना है हमारा? p. तो p इंटू q, ये आपका क्या होगा? एरिया होगा. और एरिया की यूनिट कितनी है? यूनिट स्क्वायर आपका एरिया की यूनिट होती है. यूनिट स्क्वायर. ठीक है बेटा जी. यूनिट स्क्वायर मतलब यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर. तो यूनिट हमने यहाँ पर यूनिट स्क्वायर लिखा है. यूनिट की जगह जो भी आपको डायमेंशन गिवन होगी जिस यूनिट में, वही आप यूनिट का स्क्वायर कर देंगे. ठीक है. सिमिलरली इसी का हमने थर्ड पार्ट लिया है. उस ब्रैकेट में देखिए 20x² 5y² लिखा है. सेम वही करना है. तो यहाँ पर लेंथ कितना है हमारा? लेंथ इक्वल्स टू 20x², और जो ब्रेथ है उसने रिस्पेक्टिवली कहा है ना, तो पहले लेंथ है और फिर सेकंड कौन है? ब्रेथ. 5y². एरिया कितना होगा इसका? वही लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ 20x² है इंटू 5y². नंबर की नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराइए. 20 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कितना होता है? 100. x² की y² के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है? x² इंटू y². इट इज योर आंसर. इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है. 2 पार्ट्स मैंने किए हैं, अदर पार्ट आपको करना है. कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी प्रोडक्ट करनी है. ओके. सी क्वेश्चन नंबर 3. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक टेबल गिवन है. उस टेबल में अगर आप एक रो देखें तो सामने आपको लिखा है फर्स्ट मोनोमियल और अपोन में क्या लिखा है? सेकंड मोनोमियल. तो जो रो है 2x लिखा है उसमें,
और नीचे भी 2x, तो 2x की 2x से मल्टीप्लाई करके 4x² लिखा है इसमें, एक आंसर उसने खुद किया है सॉल्व। और उसके बाद क्या करना है आपको, 2x यानी कि जो फर्स्ट वाली नीचे वाली रो है ना, उसमें से 2x की मल्टीप्लाई -5y के साथ कर दीजिए, तो -10xy हो जाएगा। ऐसे ही फिर 2x की मल्टीप्लाई 3x² के साथ करेंगे। चेक करिए, इधर जो आपकी कॉलम है उसमें 2x लिखा है और जो आपका रो है उसमें -5y लिखा है, तो 2x की -5y के साथ मल्टीप्लाई इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि टेबल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। उसने आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दी है और उसका वॉल्यूम जानना चाहता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यानी अगर एक ग्लास के अंदर 200 ml वाटर है तो 200 ml क्या है उसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है क्यूबॉइड के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है क्या, 5a इंटू 3a² इंटू 7a⁴। आपसे वॉल्यूम पूछा है बेटा, तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ और ये हाइट उसने कहा है रिस्पेक्टिवली। तो आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 5a इंटू 3a² इंटू 7a⁴। नंबर्स की नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराइए, तो ये कितना है, 5 3 जा 15 और 15 7 जा कितना होता है, 5 3 जा 15 एंड 15 7 जा 5 7 जा 35, कैरी गया 3 105। यहाँ पे होगा अपना 105, a⁴1 a⁴2 a⁴4, पावर को ऐड कर दीजिए, 4 2 6 होता है एंड प्लस 1 कितना, a⁴7। इस तरीके से आपको वॉल्यूम आ जाएगा। इनकी प्रोडक्ट करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सभी में प्रोडक्ट करनी है। अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है बेटा, xy इंटू x कोमा x² y 2x² y कोमा 2xy²। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मतलब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, xy की मल्टीप्लाई किसके साथ, 2x² y के साथ और मल्टीप्लाई 2xy²। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है। तो x की मल्टीप्लाई x के साथ और नंबर की नंबर के साथ और y की मल्टीप्लाई y के साथ। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई की क्या है, xy की 1, जब कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 होता है और 2 की मल्टीप्लाई 2 से कितना होगा 4। x की x के साथ x की पावर 1 x⁴2 x⁴1, तो कितनी पावर होगी, 1 पावर तो यहाँ पर है, 2 पावर यहाँ पर, तो 3 हो गई एंड 1 पावर यहाँ पर, तो 4 x⁴ इंटू y⁴ चेक करिए, यहाँ पर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा y⁴। इट विल बी योर आंसर। इसी तरीके से आपको अदर पार्ट्स भी करना है, 2 पार्ट्स मैंने किया, लेफ्ट 2 पार्ट्स आप करेंगे, तो ये आपका वॉल्यूम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा जी प्रोडक्ट करनी है आपको, उसके अलावा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको टर्म्स दिए हैं xy कोमा yz कोमा zx, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए, वही तो कर रहे हैं हम अभी तक। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो जाती है। अब 9.3 हमें देखनी है। ठीक है बेटा, सी एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो फर्स्ट पार्ट में 4p कोमा q प्लस r ऐसे लिखा होगा, ब्रैकेट उसने नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट पुट किया है। ओके, अभी तक प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने क्या किया था, यहाँ पर एक मोनोमियल होता था और यहाँ पर भी मोनोमियल होता था, उनकी प्रोडक्ट कर रहे थे आप, सिंगल टर्म के साथ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ये तो मोनोमियल है लेकिन यहाँ पर ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स हैं यहाँ पर 1 and 2। क्लियर, तो इनकी प्रोडक्ट करनी है, तो प्रोडक्ट कैसे करनी है देखिए जरा, सॉल्यूशन 4p की मल्टीप्लाई आपको करनी है q प्लस r के साथ। सीखिए बेटा कैसे करना है। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर कितने टर्म्स हैं, 2, तो फर्स्ट टर्म q एंड सेकंड टर्म r। तो ये जो 4p है ना, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगी, पहले q के साथ और फिर r के साथ, और साइन की साइन के साथ। 4p की मल्टीप्लाई q के साथ, देखिए 4p एंड q के बीच में कौन है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन।
4p की q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4pq बनेगा। बीच में फिर कौन है बेटा जी, प्लस, तो इसका साइन कैसा है, प्लस, तो प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई प्लस ही होता है। अब 4p की मल्टीप्लाई किससे करानी है, 4p r से, और ये आपका आंसर होगा। ओके, इसी का ही एक पार्ट और लेने जा रहे हैं हम। देखिए इसी का थर्ड पार्ट ले रहे हैं। थर्ड पार्ट में देखिए क्या गिवन है बेटा, आपको a प्लस बी कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, बीच में प्लस आया ना तो 2 टर्म्स हो गई, कोमा 7a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सॉल्यूशन में चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराना है तो a प्लस बी की मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ करेंगे। ओके, अब देखिए क्या है, इस पूरी टर्म की मल्टीप्लाई, यानी ये जो आपको 7a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है इसकी मल्टीप्लाई a के साथ भी होनी है और b के साथ भी। आप पिछले क्वेश्चन में देखिए इधर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया था, इधर से, अब की बार किधर से करना है, ऐसे करना है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7a स्क्वायर बी पॉजिटिव है ना, इसकी मल्टीप्लाई प्लस a के साथ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 7 तो एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई 1 है तो 7 बन गया 7, a स्क्वायर कितना बनेगा, a क्यूब बनेगा, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1, तो पावर ऐड होंगे, एंड b स्क्वायर एज इट इज 3 के साथ। ओके, बीच में कौन है, प्लस, तो बीच में प्लस एज इट इज। अब 7a स्क्वायर बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, b के साथ, तो 7a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, b की पावर 2 थी ना तो b की पावर 1 यहाँ पर है तो b टू दी पावर 3 हो गया। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। इसका 5th पार्ट जो है उसमें लिखा है आपको PQ प्लस QR प्लस RP, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 0 के साथ। भाई 0 से मल्टीप्लाई किसी की भी करोगे तो वो 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अगर आप 0 की मल्टीप्लाई इस वाली टर्म के साथ करेंगे तो ये भी 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये भी 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये भी 0। तो देख लीजिए PQ की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 0 से, प्लस QR की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 0 से, प्लस RP की मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 0 से। तो ये टर्म कितनी होगी, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना आएगा आंसर, 0। इट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। ओके, नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट द टेबल लिखा है बेटा। उसमें आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन यानी फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें a लिखा है, ठीक, फर्स्ट पार्ट में a है ना, ठीक। और जो सेकंड एक्सप्रेशन सेकंड कॉलम है वहाँ पर क्या लिखा है, b प्लस सी प्लस डी। तो a की मल्टीप्लाई b प्लस सी प्लस डी के साथ करनी है, तो a की मल्टीप्लाई b के साथ भी होगी, c के साथ भी और d के साथ भी। इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर किया था सेम ऐसे ही वर्किंग आपको यहाँ पे करनी है सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तक आपको डायरेक्ट कोमा लगाकर वो एक्सप्रेशंस दे रहा था, अब की बार उसने क्या किया है, उसी एक्सप्रेशंस को टेबल के अंदर रख दिया है, आपसे मल्टीप्लाई करना है, आपको सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऐसे ही करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। अभी आप यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।